नॉर्वे दी लैंड ऑफ दी मिडनाइट सन, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरते हैं और रात में नॉर्दर्न लाइट्स का जादुई नज़ारा आसमान में दिखाई देता है। यहाँ के मनमोहक लैंडस्केप हजारों सालों में ग्लेशियर्स से बने हैं। यहाँ के वाइब्रेंट सिटीज में मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का अनोखा मेल देखने को मिलता है। नॉर्वे एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। चलिए इस अद्भुत देश की सैर करते हैं और जानते हैं उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो नॉर्वे को हमारे प्लेनेट का एक रिमार्केबल हिस्सा बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नॉर्वे का कोस्ट लाइन जो इनलेट और आइलैंड से भरा हुआ है, वो नेचर के इंस्पायरिंग पावर को दर्शाता है। हजारों सालों में विशाल ग्लेशियर्स से बने ये दुनिया के सबसे अलग जियोग्राफिकल फीचर्स में से एक है। जरा सोचिए, ऊंची ऊंची चट्टानें जो सीधे पानी में गिरती है और उनका रिफ्लेक्शन आसमान का नीला रंग दिखाता है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस खूबसूरती की मिसाल है, इन शांत पानी में सेलिंग करते हुए आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। ये फ्यूड सिर्फ जियोलॉजिकल वंडर्स ही नहीं है, बल्कि ये नॉर्वे की लाइफ ब्लड है, जिन्होंने इसके इतिहास, संस्कृति और पहचान को आकार दिया है। आर्कटिक सर्किल के उत्तर में नॉर्वे में एक ऐसा फेनोमेनन देखने को मिलता है जो दिन और रात के आम साइकिल से हटकर है। दी मिडनाइट सन गर्मी के दिनों में सूरज होरिजन के नीचे नहीं जाता और पूरे 24 घंटे धरती पर अपनी रोशनी फैलाता रहता है। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हमेशा ट्विलाइट रहता है, जहां दिन और रात के बीच का फर्क मिट जाता है और आसमान सोने, नारंगी और गुलाबी रंग से झिलमिलाता रहता है। नॉर्वे के लोगों के लिए मिडनाइट सन जश्न का समय होता है, घर से बाहर निकलने का और लंबे दिनों का आनंद लेने का, जहां अनगिनत संभावनाएं होती है। इस दौरान फेस्टिवल्स और गैदरिंग होती है, जहां संगीत, हंसी और का माहौल होता है। मिडनाइट सन को देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है, जो नेचर की असाधारण ताकत और हमारे प्लेनेट के विविध अजूबों की याद दिलाता है। जैसे ही आर्कटिक के आसमान में अंधेरा होता है, एक और खगोलीय नज़ारा देखने को मिलता है। अरोरा बोरियालिस या नॉर्थर्न लाइट्स, ये डांसिंग लाइट्स का ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले, रंगों और मूवमेंट का सिम्फनी रात के आसमान को एक अलौकिक सुंदरता में बदल देता है। जरा ऊपर देखने की कल्पना करो, जहां एमरल्ड, ग्रीन, रूबी, रेड और सैफायर ब्लू रंग की लहरें आसमान में घूम रही है। देर से शरद ऋतु से लेकर शुरुआती वसंत तक नॉर्थर्न लाइट्स नॉर्वे के आसमान को अपनी चमक से भर देते हैं, जिससे दुनिया भर के स्काई गजेट्स यहाँ खींचे चले आते हैं। लोग शहर की रोशनी से दूर रिमोट लोकेशंस में इकट्ठा होते हैं इस सेलेस्ट्रियल बल्ले को देखने के लिए, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। चाहे इसे साइंस के नजरिए से देखा जाए या माइथोलॉजी के नजरिए से, नॉर्दर्न लाइट्स प्राकृतिक दुनिया के अजूबे और रहस्य का प्रमाण है। अध्याय 4, नॉर्वे की वाइकिंग विरासत। इतिहास की गूंज नॉर्वे में गहराई से प्रतिध्वनित होती है, एक ऐसी भूमि जो अपनी वाइकिंग विरासत से अमिट रूप से चिन्हित है। क्नॉइस 8वीं से 11वीं शताब्दी तक ये भयंकर योद्धा, खोजकर्ता और व्यापारी समुद्रों पर नौकायन करते थे और उन्होंने यूरोपीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। कल्पना कीजिए, लंबी नावें डरावने ड्रैगन सिरों से सजी हुई लहरों को चीरते हुए साहसी खोजकर्ताओं को दूरस्थ तटों तक ले जाती थी। उनकी विरासत प्राचीन दफन टीले, जटिल रूप से उकेरे गए रून पत्थरों और पुनर्निर्मित वाइकिंग गांवों में जीवित रहती है, जो उनके जीवन के तरीके की झलक पेश करती है। ओस्लो का वाइकिंग शेप संग्रहालय 3 उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित वाइकिंग जहाज़ों का घर है। प्रत्येक उनके उन्नत जहाज निर्माण तकनीकों का प्रमाण है। ये जहाज जो कभी छापेमारी, व्यापार और अन्वेषण के लिए उपयोग किए जाते थे, अब एक बीते युग के मौन प्रहरी के रूप में खड़े हैं। लेकिन वाइकिंग केवल योद्धा नहीं थे, वे कुशल कारीगर, व्यापारी और कथाकार भी थे। उनकी जटिल धातु कला, जटिल लकड़ी की नक्काशी और महाकाव्य गाथाएं एक जटिल और परिष्कृत संस्कृति को प्रकट करती है। नॉर्वे का अन्वेषण करना समय के माध्यम से एक यात्रा पर निकलना है, एक गर्व और प्रभावशाली सभ्यता के अवशेषों को उजागर करना जो कल्पना को मोहित करती रहती है। क्नॉइस अध्याय 5, ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार। हर साल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह की मेजबानी करती है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया है। नोबेल शांति केंद्र इस शांति निर्माण की विरासत का प्रमाण है।
इसकी प्रदर्शनियों अल्फ्रेड नोबेल के जीवन और कार्यों का पता लगाती है और पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों का जश्न मनाती है। अध्याय 6 जीवन स्तर का उच्च स्तर। नॉर्वे दुनिया के सबसे खुश और समृद्ध राष्ट्रों में से एक है और एक असाधारण उच्च जीवन स्तर का दावा करता है। इसके नागरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं तक पहुंचकर आनंद लेते हैं। ये भलाई और सामाजिक समानता की एक मजबूत भावना में योगदान करता है। कल्पना कीजिए एक समाज जहां शिक्षा मुफ्त है और स्वास्थ्य देखभाल एक मौलिक अधिकार है। नॉर्वे कार्य जीवन संतुलन को महत्व देता है और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है। अध्याय 7 नॉर्वे के अलग अलग लैंडस्केप। चाहे वो कठोर कोस्टलाइन हो या बर्फ से ढके पहाड़, यहाँ आपको कई रेयर एनिमल्स देखने को मिलेंगे। इनमें से एक है आर्कटिक फॉक्स, जो आर्कटिक के कठोर मौसम में भी रह सकता है। जरा सोचिए एक छोटे सफेद फर वाले जानवर की जिसकी मोटी झाड़ीदार पूंछ है और जिसके तेज सेंसेस शिकार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आर्कटिक फॉक्स का लाजवाब है। ये बर्फीले परिदृश्य में घुल मिल जाता है, जिससे ये शिकारी और शिकार दोनों से बच सकता है। गर्मी के दिनों में आर्कटिक फॉक्स का फर धूसर भूरा हो जाता है, जिससे ये चट्टानों और वनस्पतियों के बीच छिप सकता है। नॉर्वे में संरक्षण के प्रति जागरूकता की वजह से इन अनोखे जानवरों की रक्षा हो पाई है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इनकी खूबसूरती और लचीलापन देख पाएंगी। अध्याय 8 पारंपरिक नॉर्वेजियन व्यंजन। क्नॉइस नॉर्वेजियन खाना देश के इतिहास, भूगोल और संस्कृति को दर्शाता है। ताजा स्थानीय सामग्री इसके केंद्र में होती है। चाहे वो समुद्र से मिलने वाली चीजें हो या पहाड़ों से नॉर्वेजियन खाने को एक्सप्लोर करना एक पाक साहसिक कार्य है। एक ऐसा अवसर है जो आपको ऐसी जमीन के स्वाद से रूबरू कराता है जो अपने प्राकृतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। अध्याय 9 स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता। नॉर्वे पर्यावरणीय स्थिरता में दुनिया भर में अग्रणी है। क्नॉइस अपनी अनूठी प्राकृतिक सुंदरता को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल से लेकर अपने नए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स तक देश पर्यावरण प्रबंधन में सबसे आगे है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो प्रकृति से चलती है। क्नॉइस जहां जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र बहती नदियों की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और पवन टरबाइन हवाओं से भरी पहाड़ियों पर घूमते हैं, स्वच्छ बिजली पैदा करते हैं। नॉर्वे इस विजन को हासिल करने के रास्ते पर है। इसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है। नॉर्वे ने बड़े पैमाने पर क्नॉइस रिसाइकलिंग कार्यक्रम लागू किए हैं, जिससे लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा में काफी कमी आई है। नॉर्वे दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि आर्थिक तरक्की और पर्यावरण जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। अध्याय 10 सुंदर तटीय शहर। क्नॉइस नॉर्वे का तट जो हजारों मील तक फैला है। वहां आपको बहुत से सुंदर कोस्टल टाउन्स और सिटीज मिलेंगे। हर एक का अपना अलग चरित्र और आकर्षण है। बर्गन, जो 7 पहाड़ियों के बीच बसा है, अपने रंगीन लकड़ी के घरों में ऐतिहासिक बंदरगाह और जीवंत सांस्कृतिक दृश्य के साथ आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हवा में नमक की महक और ताज़ी बनी कॉफी की सुगंध आपको महसूस होगी जब आप रंगीन लकड़ी की इमारतों को देख रहे होंगे जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। और उत्तर में ट्रोम्सो शहर, जिसे आर्कटिक का द्वार कहा जाता है। क्नॉइस शहरी और आर्कटिक जंगल का एक अनोखा मिश्रण पेश करता है। चाहे आप एडवेंचर कल्चर या सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता में खो जाना चाहते हो, नॉर्वे के तटीय कस्बे आपके दिल में एक खास जगह बना लेंगे। एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकले नॉर्वे। क्नॉइस अपने अद्भुत परिदृश्यों, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। ऊंचे फ्यूड से लेकर नॉर्थर्न लाइट्स की चमक तक, इसकी वाइकिंग विरासत से लेकर स्थिरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता तक, ये स्क्रैनिवियाई राष्ट्र अनगिनत आश्चर्य और खोज की जमीन है। क्नॉइस हम आपको नॉर्वे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसकी खूबसूरती को अपनी आंखों से देखने के लिए और ऐसी यादें बनाने के लिए जो जिंदगी भर रहे। इसके आकर्षक शहरों को एक्सप्लोर करें, इसकी कल्चर में खो जाए और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो क्नॉइस, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि आप दुनिया भर की और भी रोमांचक यात्राओं पर हमारे साथ जा सकें।